Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students in the world most welcome, especially the students belonging to this area, our country. क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो बोर्ड है उसके मुताबिक ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप वर्ल्ड में कहीं भी रहते हैं, अगर आप उर्दू या हिंदी समझते और बोलते हैं तो आपके लिए वीडियोज़ हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं सीक्वेंसेज एंड सीरीज़ का, दूसरी बात ये है, अगर आप सीक्वेंसेज एंड सीरीज़ मैथमेटिक्स का ये जो सब्जेक्ट है इसको समझना चाहते हैं, ये चैप्टर, तो यस यू कैन ज्वाइन अस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। आइए देखें स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट की है उसकी जो अगली कड़ी है उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इसका सोल्यूशन पेश करेंगे। एक नज़र तमाम स्टूडेंट देख लें कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। आज 5 कौन सा क्वेश्चन है, 6 कौन सा है, 7 कौन सा है, एक एक करके इनको हम टैकल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक अर्थमेटिक पोजीशन दी हुई है 2,3, उसके बाद p, 1/2, 1/3, सो ऑन, और whose लास्ट टर्म इज -17/, जिसकी लास्ट टर्म -17/6 है। बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स है, क्वेश्चन 5। उसके बाद एक नजर हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को दोबारा टेकल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -3, 3, 9, 15 एंड सो ऑन इज 75, यानी इस सीक्वेंस की कौन सी भी टर्म 75 है। नंबर ऑफ टर्म बताना है, देखेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके दो पार्ट है, और कौन सी टर्म 6n-15। उसके बाद क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं एक अर्थमेटिक पोजीशन की सेकंड, 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ APR 31/4, 1/2 एंड -13। एक अर्थमेटिक पोजीशन की तीन मुख्तलिफ टर्म नंबर एंड टर्म्स दी हुई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, बताएं कि उस अर्थमेटिक पोजीशन में टोटल टर्म्स कितनी है। और आज की इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हम आपके खिदमत में पेश करने वाले हैं वो ये होगा, इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या 83 इस सीक्वेंस की टर्म है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आज की इस वीडियो का हिस्सा इंशाल्लाह। तो आइए सबसे पहले दोबारा स्टूडेंट्स आ जाए उसी, सॉरी ये पिछली वीडियो थी, क्वेश्चन नंबर 4 की हमने चाहिए इत्तेफाक की बातें सामने आ गई होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग था, और ये भी जो है आनी चाहिए। जिन साथियों ने नहीं देखी तो लाजमी जो है इस तरफ जाए। देखिए हमें जो है आज जो बात करनी है वो क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 पर करनी। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, एक दफा फिर देखने क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया आपके साथ। ओके, यस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। इस अर्थमेटिक पोजीशन में बताएं कितनी टर्म्स है, whose last term is -17/6। आ जाइए वन नोट की तरफ, मैं भी स्क्रीन चेंज करके आ जाता हूँ। यस, ये क्वेश्चन यहाँ भी मौजूद है, देख सकते हैं आप यहाँ से। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपको ये बताना है कि टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है टर्म्स की कितनी तादाद है। आर देयर इन दिस AP, इस अर्थमेटिक पोजीशन में कितनी टर्म्स है, जबकि आपको तीन टर्म्स लिखी हुई नजर आ रही हैं, 2/3 फर्स्ट टर्म, 1/2 दूसरी टर्म और 1/3 थर्ड टर्म। आपको ये बताना है कि इस सीक्वेंस की में कितनी टर्म्स हैं, जबकि इसकी लास्ट टर्म है -17/6, यानी आखिर में जो टर्म आएगी वो -17/6। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो हाउ मेनी टर्म्स और विच टर्म्स से, मैं आपको एक जुगाड़ तरीका बता, क्या हो, हाउ मेनी टर्म्स याद रहे कि हम सोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर रहे इसका, पहले छोटी सी तमीदी गुफ्तगू कर लें, ये बड़े काम की है। हाउ मेनी टर्म्स लिखा हो क्वेश्चन में, या क्या लिखा हो, विच टर्म लिखा हो, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता हो। तो क्या मालूम करना होगा, हम जानते हैं कि अर्थमेटिक पोजीशन में चार चीजें, कौन कौन सी स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट टर्म कहलाती है, दूसरी न्यू कमर्स के लिए जो पहली दफा देख रहे हैं, दूसरी कॉमन डिफरेंस कहलाती है, तीसरी नंबर ऑफ टर्म्स कहलाती है, और चौथी लास्ट टर्म कहलाती है। तो अर्थमेटिक पोजीशन में ये चार चीजें होती हैं, A, D, N, TN। इन पर हम तफसीली गुफ्तगू पिछली वीडियोस में कॉन्सेप्ट वाइज कर चुके हैं। तो अब अगर हम इस पर दोबारा गुफ्तगू करेंगे तो फिर वक्त क्या हो जाएगा, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये जो फोकस करना है ये सही तरह से हो नहीं पाएगा, लिहाजा हमें विद इन टाइम इंटरवल के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो A, D, N, T ये आपके सामने जो है चार है। इन चारों के अंदर याद रखिएगा, A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, N नंबर ऑफ टर्म्स है, और TN जो है लास्ट टर्म है। तो याद रहे कि अगर क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स या विच टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि N मालूम, क्या मालूम करें, फाइंड N। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या मालूम करना है, एन। अब चूंकि अब आपको पता चल गया कि एन मालूम करना है, तो अब आपको फिर ए पता होना चाहिए, टी मालूम होना चाहिए और टी एन मालूम होना चाहिए। तो डेफिनेटली वैल्यूज तो हम जो बाकी कंडीशंस गिवन है वहां से निकाल ही लेंगे।
अब मैं आपसे कहूँगी फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस आपके सामने है, तो 2/3 क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। आपसे कहा जाए कॉमन डिफरेंस निकालें, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो उससे भी निकल आएगा। Tn कौन है, ये जो आखिर में दिया हुआ है -17/6, दिस इज द लास्ट टर्म Tn, ये लास्ट टर्म है Tn, देखा आपने। तो A, D और Tn हमें मालूम है, ये वैल्यू जस्ट फीड करेंगे nth टर्म फार्मूले में। nth टर्म फार्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है, वो ये होता है, एक नजर देख लें तो उस फार्मूले को, वो ये है nth टर्म फार्मूला, ये तो जान है इस चैप्टर की। हाँ सॉरी, यहाँ इस चैप्टर में जो शुरू की एक्सरसाइज है 6.1, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1। गेट क्लियर, ये है फार्मूला, इसके जरिए चार में से कोई सी तीन चीज की वन होगी, आपको चौथी निकाल। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, तमीदी गुफ्तगू में हमारी बात मुकम्मल हो गई है। अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम दोबारा से इस सीक्वेंस को उठाएंगे। यहाँ ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है इसको एक दफा पे लिखना है, मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल उठा लें और आप भी सोल्व करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स सोल्व, क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लिखना है फ्रॉम गिवन AP, जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है वो क्या है, मैं देख लूँ नजर चल रहा है, यस ठीक। फ्रॉम गिवन AP, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट पहली टर्म कौन सी है, 2/3 ये है, ये बार बार ऊपर करना पड़ेगा, कॉमा 1/2, और तीसरी टर्म देखें स्टूडेंट्स क्या है, 2/3 कॉमा 1/2 कॉमा 1/3, ठीक है। और सो ऑन, और इसकी जो लास्ट टर्म है बिल्कुल आखिरी वाली टर्म वो भी दी हुई है, दैट इज -17/, इसको बिल्कुल आखिर में लिख दीजिए, -17/, ये है, ये अरिथमेटिक क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें आपने बताना है कि ये बताएं इसमें कितनी, क्या बताइए, टर्म्स बताइए। तो सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे, आपको बता दिया कि सबसे पहले यहाँ लिखे फर्स्ट टर्म कौन है, आप बोलेंगे यस, फर्स्ट टर्म इज 2/3, डेटा बना लें। फिर आपसे कहा जाएगा बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, T2 में से माइनस कर दें T1। अब आप बोलेंगे T1 T2 क्या है, तो जो तुलबा न्यू है वो समझ लें इस चीज़ को, याद रहे ये जो फर्स्ट टर्म है 2/3, दिस इज फर्स्ट टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, ऐसे भी शो करते हैं, और T1 भी कहते हैं, टर्म नंबर, और जो हाफ है दिस इज योर सेकंड टर्म, तो T2 के नाम से शो किया, तो T2 में से T1 माइनस कर, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स T2 क्या दिया हुआ है, मेरा ख्याल इस वर्टिकली कर लें क्या, चलो आगे, टू T2 है 1/2 माइनस, उसके बाद T1 है 2/, ऐसे ही। आइए अब इसको कैसे करें, वो ऑलवेज स्टूडेंट कंफ्यूज दिस टाइप ऑफ एलसीएम, एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं, इट इज़ वेरी इजी मेथड, आप इसको एक दफ़ा ध्यान लगा के समझ लें इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये अपॉन की जो एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, अगर इर्द गिर्द से आवाज़ें आ रही हैं तो आई एम सो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रातों में जाकर वीडियो बनानी कैसे बहुत नासाज हो गई, तो शायद मैं रात में नहीं वीडियो बना पाऊंगा, ताकि रेस्ट होती है, रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए जो अब ये इस टाइम में हम वीडियो बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर से आवाज़ आई, तो उसके लिए माजरत। हाफ माइनस 2/3, माहौलियाती आवाज़ें तो आती ही हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने को दोबारा लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है, हाफ माइनस 2/3, इसको थोड़ा सा फोकस कर, ये है क्या करते हैं इसमें, कायदा ये कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई, इसका जो जेन्युइन तरीका है ना एलसीएम लेने का, वैसे बच्चों को तो बताया जाता है कि दोनों नंबरों को सेम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर लो, वो बहुत ही पुराना मेथड है वो बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, तो आपको उसी लेवल पे चीज़ों को समझना चाहिए। देखें कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 2 या 3, इसको 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तवज्जो रहे, थोड़ा सा फोकस कर लें, इसमें टाइम लग जाएगा लेकिन आप मसला हल हो जाएगा, आइंदा हम बराह रास्त कर सकते हैं। 2 3 6 मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, ये 6 एलसीएम है 2 और 3, इस 6 को पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं इनसे डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से ये जो आपने मल्टीप्लाई करके 6 लिखा डिनोमिनेटर में, इस चीज को नीचे जो डिनोमिनेटर है 2 और 3 इनसे पहले डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई। फिर से देखिए कैसे, क्या बताया, जो 6 है इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय, मैं इसको कर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 2 3 6, तो क्या आ गया 3। अब ये जो 3 आया है इसके साथ क्या होगा, उस 3 को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, समझे बात को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 1 3, भाई इतनी सी कहानी है, समझे बात को। तो 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आया, वो 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे माइनस,
अब सेम प्रोसेस फिर वही रिपीट कर लें, जितने भी यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए हो सबके साथ ही रिपीट कर दें, अगर एलसीएम सबका 6 है। अब 6 को 3 से डिवाइड करें, जिसकी समझ में पहले नहीं आया आप समझ ले, तो 6 को डिवाइड करेंगे फिर इस डिनोमिनेटर किससे 3 से, इस 3 से डिवाइड करें, तो देखें क्या होगा, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। इस 2 ये जो 2 आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, ऊपर भी इत्तेफाक से 2 ही है, तो 2 2 दा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 2 दा 4, देखा आपने कितना आसान था। थोड़ा सा है दिमाग तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके, मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल भी नहीं है, कर सकते हैं। 3 में से 4 को माइनस कीजिए, क्या होगा स्टूडेंट्स, नहीं आए तो फिर बताइएगा, फिर इसके 3-4 तरीके हैं एलसीएम को सॉल्व करने के, उसकी अलग से वीडियो जो है इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। 3-4 तरीके, कोई एक तरीका तो जहन में फंस ही जाएगा। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -1, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर निकालने, अपॉन में क्या है 6, ये है भाई कॉमन डिफरेंस, t इज इक्वल टू -1/6। ये मैंने वर्टिकली इसलिए लिखा था कि आपको समझने में आसानी हो, वरना इसको हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है ताकि एक ही लाइन में जवाब जो है कॉमन डिफरेंस का हासिल हो जाए। तो a आपको पता चल गया 2/3, कॉमन डिफरेंस पता चल गया -1/6, लास्ट टर्म कौन सी है तो आप जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म में -17/6, ऐसे ही हो, ठीक है, यही है ना -17/6। ये आपके सामने सारी चीजें हो गई, और मालूम क्या करना है, n आपको मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो बाय यूजिंग एन एक्स, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूंगा, बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला। यस, क्या है nth टर्म फार्मूला स्टूडेंट्स, आप जान लो, tn इज इक्वल टू, एक दफा देख लें, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, इस फार्मूले से हम फरार अख्तियार नहीं कर सकते, इसकी डेरिवेशन इसलिए स्पेशली डाली है, डेरिवेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एपी वाली वीडियो, यानी शुरू की वीडियो में इतनी ज़्यादा वीडियो अभी से बनी भी नहीं है, मेरा ख्याल है चौथी होगी या 5वीं वीडियो चल रही है, बनी होगी इस चैप्टर 6 में, और एक्सरसाइज 6.1 के हवाले से। उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के करेंगे तो मुश्किल बड़ी आसान हो जाएगी। मैं एक मिसाल देता हूँ तलबा को कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अगर एक चीज़ जो है आप सस्ते तरीके से करेंगे, मैं एक मिसाल दी जा रही समझाने के लिए, तो होता ये है कि बस आपने उसको फिर भूल जाता है इंसान, लेकिन एक दफ़ा जब मेहनत करेंगे और उसको एक दफ़ा एब्जॉर्ब कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे और डेरिवेशन को समझ लेंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा, लेकिन होगा क्या कि उससे फिर सारे मामला आसानी से सॉल्व होते हैं, और आप फिर आसानी से क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और फिर आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं रिजल्ट के लिए। तो ये आपके सामने फार्मूला आ गया, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। इस फार्मूले को किस तरह इस्तेमाल करना है, कीमतें पुट करें, तो देखें यहाँ पर कीमतें जब आप लगाएंगे तो स्टूडेंट कैसे लगेगा, यस टी एन की जगह क्या आएगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है -17/6, था ना भाई, मैं लिख तो दिया था बगैर देखे, -17/6 क्या आ जाएगा, -17/6 इज इक्वल टू ए की जगह क्या आएगा, ए फर्स्ट टर्म, ये है 2/3, ये आपके सामने 2/3, तो ए की जगह आ गया 2/3, एन तो मालूम करना है, एन की जगह n -1 फार्मूले का, और डी आपके सामने लिखा हुआ है -1/6, उसकी जगह आ जाएगा -1/6। पेशेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा, पेशेंट के साथ मैथ को समझे और करें, इस डेट के लिए भागे नहीं, जल्दबाजी नहीं करें, हाँ जल्दबाजी भी करें, भागे भी जब आप एक्सपर्ट हो जाए, ये मेरा कहना स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। 2/3 को शिफ्ट कर, क्यों, हमें कैसे पता चला 2/3 वहां शिफ्ट होगा और ऐसे ही जाएगा उठ के, उसका बहुत सारे तरीके हैं, उसका तरीका ये सबसे आसान मेथड तो मुझे यही लगा है, तो मैं आपसे डिस्कस कर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या हमें चाहिए एन, क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, एन, जब एन राइट पर है तो उसे जुड़ी रकमों को लेफ्ट पर शिफ्ट करें, अगर कोई चीज मालूम करनी हो और वो लेफ्ट पर हो अननोन, तो फिर उससे जुड़ी रकमों को राइट पे शिफ्ट करें, उसको अलग करें, गेट क्लियर, क्या करना होगा, अलग करना होगा। इसकी मिसाल मुझे याद आ रही है, अजीब सी लग रही है लेकिन मैं दे देता हूँ, नेशनल जोग्राफिक चैनल या डिस्कवरी देखने वाले जो एनिमल प्लेनेट टाइप के चैनल देखते हैं एनिमल्स, तो जब लॉइन अटैक करता है किसी झुंड के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर, विंडर बीस्ट का है या बफलोज का है, तो क्या करते हैं वो लोग, वो सबसे पहले एक बफलो को या एक विंटर बीस्ट या उनका शिकार जो प्रे है उसको अलग करते हैं, अल्लाह ताला ने इतना जहन दे रखा है उनको,
वो करते हैं, क्या कहना चाहिए, कंबाइंड इफेक्ट होती है, उनका एक कंबाइंड इफेक्ट होता है। डेट क्लियर। और फिर पहले जब अलग कर लेते हैं टेक्निक इस्तेमाल करके, तो उसके बाद फिर उसको जो है शिकार कर लिया। ये बिला तशबीह बिला मिसाल मिसाल दी जाए समझने की। अब इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको मालूम करना है, तो एन को पहले अलग तो करना पड़ेगा ना। तो एन को अलग करने के लिए जुड़ी रकमों को लेफ्ट पे शिफ्ट करें ताकि एन अलग हो जाए। जब एन अलग हो जाएगा तो फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो है। -17/6 अपनी जगह रहा, प्लस का 2/3 एज इट इज लेके जा रहे हैं वहां पर, किसमें हो जाएगा -2/3। अब यहाँ ये नहीं परेशान होना कि 3 डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ऊपर है तो नीचे डिवाइड नहीं, पूरी टर्म को इसी तरह एज इट इज उठा के उधर लेके जा रहे हैं, पूरा बॉक्स लेके जा रहे हैं। तो प्लस में उधर जाके किसमें हो जाएगा, एज इट माइनस में हो जाएगा। ओके, अब ये n-1 और -1/6 है तो मल्टीप्लाई हो रही है। हमने बताया था पिछली वीडियो में भी, -1/6 को पहले लिख लें और n-1 को स्टूडेंट्स बाद में, तो इस तरह लिखने में सहूलियत है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो है। देखिए नाज़रीन, अब हम क्या करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 6 और 3 फिर एलसीएम ले भाई, इसका एलसीएम एलसीएम के जरिए सॉल्व करना होगा। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब ये डिनोमिनेटर में 6 और 3, इसका आपको चाहिए एलसीएम, तवज्जो है, 6 का और किसका, 3 का। तो 6 और 3 का एलसीएम हम लेते थे ना, याद करें 6,3, थोड़ा सा छोटी क्लास में भी आना चाहिए। 2 के टेबल से करते थे 2 3 जा 6, फिर 3 को वैसे लिख देते थे, फिर 3 के टेबल से करते थे 3 1 जा 3 3 1 जा 3, उसके बाद फिर 1 1 आ जाता था, तो यहाँ लेफ्ट पे जो नंबर आते थे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखते थे। याद आ गया, बचपन की यादें ताज़ा हो गई कुछ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 का क्या हो जाता था 6, फिर ये फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, ये एलसीएम। तो ये इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 6 और 3 का एक लाइन डालनी है आपने और फिर एलसीएम लिखना है 6। बाकी प्रोसेस वही अभी समझाया। 6 को इस नीचे वाले 6 से पहले डिवाइड करें तो क्या आएगा 1, उस 1 को ऊपर -17 से मल्टीप्लाई, -17 एक कम -17। इससे पहले पिछले सवाल में तफसील से इस पे बात कर ली। माइनस, अब इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, वो 2 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द 4, और माइनस तो पहले से मौजूद है। इज दैट क्लियर, -1/6 अपनी जगह रहा। अब देखें साथ में कौन है, n-1। मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन वो रास्ता जो बिल्कुल स्मूथ हो, जिसमें दुश्वारी नहीं हो, घाटियां नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो, मद्दो-जज़र ना हो, और आप स्मूथली चलते चले जाए और मंजिल तक पहुंच जाए, तो यही अक्लमंदी है कि उसी रास्ते को अख्तियार किया जाए। तो उसमें हम जा रहे हैं उसी रास्ते को अख्तियार करने, ताकि आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। उसमें आसान तरीका क्या है कि ये 6 और 6 को काट दें। क्या करें स्टूडेंट्स, ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। फिर मैं कलर चेंज कर दूं, यस, ये 6 और ये 6, क्योंकि ये 6 डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले 6 से कट जाएगा, यही काट दें। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, -17 और -4 को आप ऐड करें, -17 और -4 दोनों माइनस में गए तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो 17 और 4 होता है, 17 और 4 में प्लस करें तो 21 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 और साथ में n-1 है। मैं अभी भी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं गया, डेट क्लियर। हालांकि जा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको आ जाए बहुत अच्छा तो फिर आप खेलें, फिर आप जिस तरह चाहे करें सॉल्व करें, डेट क्लियर। अब देखिए एक काम और करें, यहाँ पर माइनस से माइनस काट दीजिए, दोनों तरफ अगर माइनस हो तो रूल ये है, अगर लिखा हो -a और इज इक्वल टू -a, इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस है तो उसको काटा जा सकता है, इज इक्वल टू b, यहाँ पे माइनस माइनस से कट गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट बोले 21, क्या रह जाएगा यहाँ पे 21 इज इक्वल टू, और ये रह जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचा 1 और साथ में है n-1। अब 1 को अंदर ले जाए तो 1 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यही हो जाएगा। तो 21 इज इक्वल टू 1, n से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से करेंगे तो -1। अब देखिए n चाहिए तो -1 को इधर शिफ्ट कर दो, इसको, ये जो आपको -1 नजर आ रहा है इसको इधर ले जाइए, इज इक्वल टू के इस तरफ, यहाँ के किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स बोले प्लस में, +1, और यहाँ क्या बचेगा 21 में 1 प्लस करेंगे, एवरीबॉडी नोज वेल 22 आएगा, इज इक्वल टू n, फिर साइड चेंज कर दो, n इज इक्वल टू ये बन जाएगा 22, और इसको आप करते हैं बॉक्स, और ये है हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे मैं चाहता है कि एक राज की बात और आपसे शेयर, देखिए हमने बताया था आपको कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस, तो हर पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके आप जो सीरीज बना सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स तक पहुंच सकते हैं। इसमें कितनी टर्म्स है, 22 टर्म है, तवज्जो रहेगा, मैं एक पॉइंट की तरफ इशारा कर दूं, जवाब तो आ गया है।
ये आपके पास क्वेश्चन कहाँ है, ये है ना। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको टर्म्स बता दी कि टोटल टर्म्स कितनी है। तो एक तरीका तो फार्मूले वाला है जो हमने तैयार किया, दूसरा तरीका क्या है कि 2/3 में कॉमन डिफरेंस प्लस करें। क्या करें, तवज्जो रहती है, 1 मिनट की बात है। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करें, क्या आएगा -1/6। जब इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 1/1, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस -1/6 ऐड करेंगे तो 1/3, फिर कॉमन डिफरेंस -1/6 ऐड करते जाए। यही था ना कॉमन डिफरेंस, हाँ यही था -1/6 ऐड करते जाए कहाँ तक जाना होगा आपको, -17/6 तक। अब अगर आप इसे इस वाले तरीके से करेंगे, ऐड कर करके तो बार बार एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, कितना हार्ड हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन 1 घंटे में आगे कहीं सॉल्व। तो ये बेहतर तरीका नहीं है कि जस्ट पुट इन द फार्मूला, गेट द पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। यही वजह है कि एनएस फार्मूला ड्राइव किया गया, डेरिवेशन की गई है और फार्मूला डेवलप किया गया है हर प्रोग्रेशन के लिए, हर टाइप की प्रोग्रेशन के लिए। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, तो सवाल से बात समझ के होंगे आप मेरा फार्मूला। इज दैट क्लियर? यहाँ पोस्टमार्टम बड़ा महंगा पड़ जाएगा अगर आप करेंगे। आई क्वेश्चन ये आ गया जवाब, 22 टर्म्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट के लिए फिर आपको दोबारा वहीं जाना पड़ेगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका हमें पता चल गया कि 22 टर्म्स है इसमें। के बाद देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -3, 3, 9, 15, और यहाँ पर फिर 2 पार्ट जो है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने वाले हैं। गेट क्लियर? आ जाइए स्टूडेंट्स वन नोट की तरफ। ये आपके सामने वन नोट खुल गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा यहाँ पर आपके सामने आ गया, जिसको हमें सॉल्व करना है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो ये बात तो हम जानते हैं कि अभी बताया क्लास के आगाज में, हाउ मेनी टर्म्स और विच टर्म, इसका मतलब क्या होगा, क्या मालूम करें। विच टर्म या हाउ मेनी टर्म का मतलब होता है n मालूम करना, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, सिंपल। और ये आपके सामने सीक्वेंस, अब n चाहिए तो बाद में a d और t पता होना चाहिए, तो वो आप निकाल लेंगे आराम से। जबकि क्या कह रहे हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75। ये बताएं कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 75 है। पहला 2 पार्ट है इस क्वेश्चन, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 है। अच्छा, ये जो पार्ट 1 है इसमें कह रहे हैं कि बताएं सीक्वेंस की 75 कौन सी टर्म। अगर मैं आपसे कहूं कि -3 कौन सी टर्म है तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे फर्स्ट टर्म है। आपसे बोलेंगे 3 कौन सी टर्म है तो आप बोलेंगे सेकंड है। 9 कौन सी टर्म है तो आप कहेंगे थर्ड टर्म है। 15 कौन सी टर्म है तो आप बोलेंगे फोर्थ टर्म है। नजर आ रही है ना? 5वीं टर्म क्या है आपको नहीं पता, 30 टर्म क्या है नहीं मालूम, 7वीं टर्म क्या है, ऐसा बताना है। आखिर में 75 आएगा, क्या आएगा 75। ये बताएं कि वो कौन सी भी टर्म है। -3 पहली टर्म है, 3 दूसरी है, 9 तीसरी है, 15 चौथी है। तो बताएं 75 जो है वो कौन सी टर्म है। तो हम फर्स्ट कर लेंगे कि 75 जो है nth टर्म है, और उसके अंदर फिर n की वैल्यू मालूम करें। सॉल्व करने का कायदा ये होगा। सोल्यूशन की तरफ आ जाइए। पहला पार्ट कर रहे हैं 75 वाला, गेट क्लियर? तो यहाँ पे देखें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, लेट कर लें। लेट जो 75 है ये लास्ट टर्म, tn इज इक्वल टू 75। आइए सीक्वेंस को अगर मैं कहूँगी दोबारा लिखें तो कैसे लिखेंगे आप, -3, 3, 9, 15, और आखिर में लास्ट टर्म क्या है 75। तो आपको ये बताना है कि 75 का टर्म नंबर क्या है, यानी क्या मालूम करें n। ये tn दिया हुआ है, अक्सर स्टूडेंट इसमें बाजू का कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये n है या tn है। ये लास्ट टर्म है 75, और ये बताना है कि इसका टर्म नंबर क्या है, 10वां है, 12वां है, 20वां है, 16वां है, छठा है, ये बताइए। गेट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर देखें फिर से दोबारा बनाइए। ये तो पता चल गया आपको कि मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा यहाँ पे टाइप चेंज करें। फर्स्ट टर्म कौन है इसमें, बोले माइनस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, बोले T2 माइनस, अजीब सा लग रहा होगा। T2 कौन है इसमें, देखेंगे 3, ये T2 है, नहीं मजा आ रहा। और ये कौन है, फर्स्ट टर्म। ओके, आ जाए दोबारा से। तो T2 की जगह क्या आएगा 3 माइनस, फिर T1 की जगह आएगा -3। डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि T1 के साथ -3 है और बीच में फार्मूले का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कर रहे थे माइनस, हो गया प्लस। तो 3 और 3 कितने होते हैं, बोले स्टूडेंट 6। नजर आ रहा है? तो 3 और 3 होते हैं 6। ओके, अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन देखी गई है, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं 3 और 3 लिखा प्लस ही है, लेकिन 3 3 9 लिखते हैं। हालांकि 3 और 3 ऐड करने हैं, लेकिन अक्सर ये भुलेखा होता है कि 3 3 9 लिख दिया जाता है, गेट के लिए। लेकिन मैथ में अच्छी बात यह है कि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं।
ठीक है, वो तो चेक करने वाले भी समझते हैं ना इस चीज़ को कि आपने सही सॉल्व किया था, स्टेप आपके सही थे, बस आपसे एक मिसिंग हो गई कि 3 में 3 ऐड करना था आपने, उसके मुताबिक जवाब तो नहीं आएगा, लेकिन स्टेप अगर आपने सही सॉल्व किया तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। दिस इज रूल ऑफ द बोर्ड। तो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75? तो ए डी, और उसके बाद देखें एन, बताना है आपको टी एन कौन है, लास्ट टर्म है 75 और बताना है एन। क्या बताइए भाई? मेरा ख्याल आप समझ गए बाय यूजिंग एन एस टर्म फार्मूला क्या करना होगा, बोलिए। मैं इस फार्मूले को ग्रीन से लिखना चाहूँगा। बाय यूजिंग एन एस टर्म फार्मूला लगाइए। एन एस टर्म फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ये है फार्मूला दूसरा। टी एन की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, बोलिए। 75 आप देख सकते हैं डेटा ऊपर मौजूद है। फिर ए की जगह क्या आएगा, ए की वैल्यू है -3 प्लस प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, मालूम करना है -1, और कॉमन डिफरेंस डी आपने निकाला है 6, और डी की जगह आ जाएगा 6। बस अब आप एन की वैल्यू निकाल लें, सोच सकते हैं। असल बहस तो मुकम्मल हो गई। देखिए अब यहाँ पे एन राइट पर है तो उससे जुड़ी रकमों को लेफ्ट पे भेजेंगे, तो यहाँ पे पहले बारी किसकी है, -3 को उधर लेके जाओ। डेट के लिए अगर बस से उतरना हो, जैसे हम लोग नहीं स्टॉप आ जाता है और सबको उतरना हो बस मंजिल पर, तो पहली दूसरी सीट के जो होते हैं लोग वही उतरते हैं ना। अगर एक ही फर्ज कर लें कि डोर खुला हुआ आगे वाला, जो ड्राइवर वाला डोर होता है, तो वहां से उतरना हो बस से तमाम ट्रेवलर्स को, मुसाफिरों को, तो जो शुरू की सीट के होंगे वो उतरेंगे, उसके बाद फिर दूसरी सीट वाले, तीसरी, चौथी। ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट वाली सीट वाले जो है ना जम लगा के उस दरवाजे से उतरने की कोशिश करें, नहीं समझे बात। तो यहाँ -3 को पहले शिफ्ट करना हो, उसके बाद फिर 6 की बारी, फिर बाकी -1 की बारी। तो यहाँ पे इस बात का प्रायोरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो गया, तो जो है 75 अपनी जगह, -3 यहाँ के रूल के मुताबिक +3 का हो जाएगा। ये n-1 फिक्स है तो 6 को पहले और n-1 को बाद में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या होगा, 75 में 3 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा, इक्वल टू 6, और साथ में क्या मौजूद है, n-1। अब देखिए यहाँ पर दो रास्ते आपके पास, आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं। अब रोड जो है आगे दो हिस्सों में तकसीम है, तो दोनों रोड आपकी मंजिल तक जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? अगर आपने वीडियो गेम खेल रखा है तो उसमें नहीं मुख्तलिफ रोड आ जाते हैं, मंजिल एक ही होती है, अगर कार गेम खेला हुआ है क्रिकेट के लिए, तो आप वो रास्ता अख्तियार करेंगे जो आसान है, जिसके जरिए आप जल्दी पहुंच जाए। तो उसमें आप मल्टीप्लाई मत करें, बल्कि अगर 78 और 6 आपस में किसी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो थोड़ा हल्का करें। क्या सोच सकते हैं, 6 1 ज़ा 6, तो 78 को 6 से काटे, 6 1 ज़ा 6, एक इधर गया, 18 में ना 6 3 ज़ा 18, 13 6 78 होते हैं, 1 कम 6 और 13 6, यानी 6 दरबे 13 78, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, समझो रहे, यहाँ पे 13 बचेगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ रह जाएगा n-1। देखा आपने, एन अलग हो गया। अब एक बार एक और स्टेप बाकी, -1 को भी तो उधर भेजना है, -1 की बारी है, जिसको भी उधर शिफ्ट करें, तो -1 यहाँ के किसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलिए, +1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13 + 1 इज इक्वल टू n। 13 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और नई लाइन से लिखते हैं, 14 इज इक्वल टू n, या आप साइड चेंज करके लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू 14, बताया था ना आपको। ये आ गए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, 14 टर्म्स। 75 14 टर्म होगी, नहीं समझे बात। जो 75 टर्म है उसका नंबर कौन सा होगा, रिक्वायर्ड टर्म नंबर, ये क्या आपने निकाला है, रिक्वायर्ड टर्म नंबर, यानी जो 75 है वो 14 नंबर पर है। रिक्वायर्ड टर्म नंबर ऑफ 75, 75 है उसका टर्म नंबर 14वां है, 14th। आइए फिर से देखें, -3 3 क्या था ये क्या आया था, 6 था, 9 15 9 15 क्या था, 9 15, हाँ इसी तरह चल रहा था ना। ओके, एंड सो तो इसका टर्म नंबर क्या है, इसके लिए इनकी वैल्यू क्या है, थोड़ा सा देख लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अगर मैं पूछे फर्स्ट टर्म, इसके लिए इनकी वैल्यू क्या था, आप बोलेंगे 1। इसके लिए इनकी वैल्यू क्या था, आप बोलेंगे यस 2। इसके लिए इनकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे तीसरे नंबर पर। इसके लिए इनकी वैल्यू क्या है 15, तो आप बोलेंगे 4।
अब देखिए 75 कहाँ पर है, सबसे आखिर में। तो बताएं इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 14, यानी इसका मतलब है 14वें नंबर पर। इस सिद्धांत पर मेरा ख्याल है आप समझ गए। ओके, आंसर वहां पे आ चुका है, यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीन चेंज कर दो। ये आपके सामने क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया, बारी है 7 की। इसकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। आइए 7 क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन 7 थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपीआर 31/4, 1/2 एंड माइनस 13/2। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म बताइए। बेस अभी हम दोबारा करते हैं, वन सीन चेंज करके वन नोट की तरफ आना होगा। नहीं स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नहीं होगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट तो बाकी है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट बाकी है। दोबारा आइए, वही विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस में, ये पहला पार्ट किया आपने 70 का है, कौन सा, आप सेकंड पार्ट करेंगे। ये बताएं कि 6m-15 कौन सी भी टर्म, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन बात हो सकता है आपको ये m कंफ्यूज करे। m एक आर्बिट्रेरी नंबर है, क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी टाइप का नंबर है, जिस तरह कोई भी नंबर हो सकता है, ये वो है, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए 6m-15, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, तो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें जो लास्ट टर्म है वो है 6m-15, और ये बताना है कि ये कौन सी भी टर्म होगी, इसका टर्म नंबर बताएं, बाकी तो गेम आपको पता चल गेट के लिए। मैं एक बार फिर देख लूँ क्वेश्चन 6m-15 है, ठीक है। आइए देखिए कैसे सोल्यूशन में आप क्या करेंगे। लेट कर लिया आपने इसको कि ये जो है आपकी लास्ट टर्म है, nth टर्म है, लेट कर लें सोल्यूशन में। और उसके बाद चलिए मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा कि ये जो टर्म है ये लास्ट टर्म है 6m-15, और आपको याद रहे कि ये बताना है कि इसका टर्म नंबर क्या है, क्या बताना है, n मालूम करना है कि किस पोजीशन पर किस टर्म नंबर पर ये आएगी। जिससे अभी आपने 75 निकाली कि वो किस टर्म नंबर पे आएगी, गेट करिए। तो देखिए अब स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, सीक्वेंस को दोबारा लिखना पड़ेगा, -3,3,9, 15 एंड तो लास्ट टर्म क्या हो गई आपके पास, ये हो गई 6m-15, ऐसे ही था ना। ओके, मैं एक दफ़ा देख लूँ, ये सीक्वेंस थी -3,3,9, 15, यस 6m-15। एक दफ़ा चेक कर लेना ज़्यादा बेहतर है इससे पहले के कॉलम। ओके, ये भी चेक कर लें कि आप सीन चेंज कर दिया, ठीक है। यस, बाकी तो आपको पता ही है, ए कौन है डी कौन है, बताएं। देखो फर्स्ट टर्म कौन है, -3, कॉमन डिफरेंस क्या भी बताया था, 3 में से -3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और जो लास्ट टर्म है वो ये आपकी लास्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है 6m-15। और बताना क्या है, ये बताइए कि इसका टर्म नंबर क्या हो, नंबर ऑफ टर्म बताएं, किस नंबर ऑफ टर्म पे ये आएगी। बाकी बहस हम मुकम्मल कर चुके हैं, जस्ट बाय यूजिंग एन टर्म फार्मूला पुट द वैल्यू एट दिस बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला। देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, nth टर्म फार्मूला क्या था बच्चों, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब आप बच्चे कहाँ रहे, अब आप तो बड़े हो गए। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक, यस। क्या करेंगे, n चाहिए आपको, Tn की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए, डोंट बी कंफ्यूज, Tn की जगह आएगा 6m-15 इज इक्वल टू a की जगह आएगा माइनस, ठीक है। n तो मालूम करना है, n क्या है, n है अननोन, ये वैल्यू आपको मालूम करना है। फिर से n की जगह नहीं रहेगा -1, d की जगह क्या आ जाएगा 6। ओके, याद रहे कि m आंसर में आएगा क्योंकि m एक नंबर है गिवन है क्वेश्चन में, आंसर में भी इसका ये एक पार्ट होगा। ओके, क्या करना है, n मालूम करना है, 6m-15, -3 को तरफ शिफ्ट करोगे, ये जो माइनस का 3 आपको नजर आ रहा है बिल्कुल वैसे ही तो हो रहा है, यहाँ भेज तो यहाँ के किस में हो जाएगा स्टोर, बोलिए प्लस में, और यहाँ n-1 6 है तो 6 को हम पहले लिख देंगे और n-1 को बाद में, नो प्रॉब्लम। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, याद रहे 6m अपनी आ रहा -15 और +3 इनको ऐड कर लें,
ये माइनस का 15 और प्लस का, इनको ऐड कर सकते हैं आप, कीजिए। तो देखें माइनस प्लस माइनस 15 में से 3 गया तो 12 बचेगा, साइन होगी माइनस की, 15 बड़ा नंबर है, क्या रह जाएगा यहाँ पर देखें 6। अब देखने में कितना टिपिकल लग रहा था और उतना ही सॉल्व करने में ईजी। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। अब यहाँ पर फिर वही दो रास्ते आ गए, अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन लेंदी होना ही होना है, तो बेहतर है कि आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि दो तरफ पे 6 कट जाएगा। उसकी वजह मैं बताऊँ क्या है। इन दोनों में गौर से देखें क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, क्या कॉमन नजर आ रहा है, 6। 6 कॉमन निकालना, तो कॉमन निकालना तो सबको आते ही ना भाई। 6 में से 6 कॉमन गया तो क्या बचेगा, 12 में से 6 कॉमन गया तो क्या रह जाएगा, 2 तो 12 होता है। जब कॉमन लेते हैं तो उस कॉमन से नंबरों को डिवाइड करते हैं, 6m को 6 से डिवाइड करेंगे तो m आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर साथ में देखो कौन है 6n-1, देखो कितना अच्छा फायदा होगा, ये 6 और ये वाला 6 कट जाएंगे डिवाइड। ओके, क्या बचेगा स्टूडेंट्स बोले, m-2, यहाँ क्या रह जाएगा n-1, -2 को इधर भेजेंगे या -1 को इधर भेजेंगे, याद है हमें n चाहिए तो -1 को इधर शिफ्ट, देखें क्या हो जाएगा, फिर तवज्जो रहे, m-2 अपनी जगह, -1 यहाँ के प्लस का 1 n। अब ये m अपनी जगह, -2 और +1 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1, दो में से क्या है साइन, साइड चेंज कर, क्या करें, साइड चेंज कीजिए। ओके, तो n इज इक्वल टू m-1, रिक्वायर्ड, ये इनकी वैल्यू है, रिक्वायर्ड टर्म नंबर, क्या लिखेंगे, इस रिक्वायर्ड टर्म नंबर, यस, तो ये आपका जवाब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6m-15 जो टर्म है लास्ट, वो m-1 नंबर पर आता है। मेरे आप समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, अक्सर ऐसा होता है कि एक पार्ट होते हैं तो पार्ट दिन से निकल जाते हैं, फिर हमने पार्ट 2 को दोबारा किया क्वेश्चन 6 के, और फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना। आइए स्क्रीन चेंज करते हैं। ये आपके सामने जो है आ गया होगा, क्वेश्चन 6 है, ये 7 देखें क्या है, ये है क्वेश्चन 7, ये आपके सामने आ गया होगा। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन कर लें तो इस एक्सरसाइज में समझ लें कि ये एक ऐसा सवाल है कि इसको सॉल्व करने के बाद तमाम क्वेश्चंस की तरफ जो पेश रफ्त हो जाए, बिल्कुल आसान लगते हैं। इज दैट क्लियर? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कह रहे हैं द सेकंड टर्म, 31st 31वीं टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आखिरी टर्म ये गिवन है तरतीब से रिस्पेक्टिवली 31/4, 1/2 एंड -13/2। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें टर्म्स की तादाद कितनी है, ये एक्चुअली हमें मालूम करना। आइए तो देखें इसको कैसे मालूम करेंगे, वन नोट की तरफ आ जाओ। ओके, उसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, तो फिर से समझते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। वो जो है देखो चल रही है वीडियो, सही है, चल रही। ओके, तो देखें यहाँ पे थोड़ा सी इसकी थ्योरी को समझते हैं क्या क्या है। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, द सेकंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 31/4 1/2 -1। देखिए यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो क्या दी हुई है, 31/4। तो सेकंड टर्म को T2 से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक सेटिंग कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये है 31st टर्म, कौन सी, 31वीं टर्म, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे जो 31वीं टर्म है वो है 1/2। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज और गिवन, और द लास्ट टर्म, जिसकी लास्ट टर्म है क्या, अच्छा कलर चेंज कर दूँ, देखें ये है ना इसकी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या दी हुई है, -13/2। तो जो लास्ट टर्म है उसको Tn से शो करते हैं, आप जानते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस का 13/2। ऐसे ही ये है सूरत हाल, सिर्फ ये 3 टर्म्स दी हुई और ये बड़ी आड़ी तिरछी दी हुई है, यानी सेकंड टर्म दी है 31/4, फर्स्ट टर्म नहीं पता, ए नहीं मालूम, हमें ए नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म है ही नहीं, सेकंड टर्म दी है, और 31st टर्म दी, 31वीं टर्म दी है हाफ,
और लास्ट टर्म दी हुई है -13/2। और क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्या बताइए, तवज्जो है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है, क्या मालूम करें, अभी बताया था, एन मालूम करें। क्या मालूम करना है, व्हाट इज एन, एन बताइए। अब देखिए हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी हो तो उसके लिए एन टर्म फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म ए डी मालूम होना चाहिए। देखिए लास्ट टर्म तो हमें पता है टी है, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म ए नहीं पता और ना कॉमन डिफरेंस पता है। हमें ना तो फर्स्ट टर्म मालूम है ना कॉमन डिफरेंस मालूम है। जब तक ए और डी मालूम नहीं होंगे क्वेश्चन कैन नेवर बी सॉल्व। हम एन मालूम नहीं कर सकते, याद है कि हमें एन कैलकुलेट करना है। ओके, तो उसके लिए पहले आपको ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये दो मालूम हो जाएंगे तो फिर एन टर्म फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लास्ट टर्म गिवन है, एन निकालना। अब ए और डी कैसे निकलेगा, अब ये निकलेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तहत। अब आप बोलेंगे सिस्टम इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है, एक सेकंड टर्म गिवन है और एक 31st टर्म गिवन है। पहले हम सेकंड टर्म के जरिए एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें ए भी होगा और डी, फिर 31st टर्म के जरिए हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे उसमें ए भी होगा और डी भी मौजूद होगा। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बाहिमी तौर पे हल करके हम फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेंगे। जब वो दोनों निकल आएंगे तो आखिर में फिर एन टर्म फार्मूला लगा के आखिर में टी एन की वैल्यू इस्तेमाल करके लास्ट टर्म गिवन है एन मालूम किया जाएगा। तो दैट क्लियर, ज्यादा हो गया, चलिए दोबारा से करते हैं। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो, मैं इसको एक दफा फिर चाहूंगा कि लिखूं, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें फिर से, देखें यहाँ पे सेकंड टर्म क्या दी हुई है, लिखे आप ये 31/, और जो 31वीं टर्म है वो क्या दी हुई है, 31वीं टर्म है हाफ, और लास्ट टर्म क्या दी हुई है टी एन। क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि ये बंद हो जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ, स्टॉप हो गया तो फिर लास्ट टर्म स्टूडेंट्स क्या दी हुई देखें, टी एन इज इक्वल टू माइनस का 13/2। ओके, ये है। तो अभी अब क्या बताया, सेकंड और 31st टर्म के जरिए ए और डी निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ये कौन है, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। ये एपी की अर्थमेटिक प्रोजेक्शन की फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहली फोर्स में लिखना है बाय यूजिंग क्या, तो आप बोलेंगे भाई तो आखिर में बोल रहे थे, नहीं, सबसे पहला काम ये करेंगे बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला। सबसे पहला काम यहाँ ये होगा लेट करने के बाद। ओके, क्या फार्मूला है, टी एन इज इक्वल टू, आप जानते हैं टी एन इज इक्वल टू, यस क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में है, ये आ गई इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। ये आपका पहला। अब देखिए क्या होगा, पहली हेडिंग होगी यहाँ पे टी टू, सेकेंड टर्म है 31/, हमें ए और डी मालूम करना है, उसके बगैर एन नहीं निकाल सकते। क्या हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स में, साथ डालें फॉर क्या, टी टू इज इक्वल टू 31/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि टी के साथ जो नंबर लिखा होता है, टेक्निकल बात है छोटी सी, समझ लें कि टी के साथ जो 2 लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं टी के साथ जो भी नंबर होता है वो एन की वैल्यू होती है, इसकी। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म है उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2। इसका मतलब है कि जो सेकंड टर्म 31/4 है उसका टर्म नंबर 2 होगा। ये वो एन नहीं है तो हमें मालूम करना है, ये वाला एन नहीं है कि आप समझ लें कि शायद ये वाला एन, ऐसा नहीं है। रेट क्लियर, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, नजर आ रहा है, सही है। तो n इज इक्वल टू 2, इसके लिए सेकंड टर्म के लिए इसका टर्म नंबर 2 होगा। अब देखिए करना क्या है, तवज्जो रहे, हमने करना ये है कि यहाँ पर जो है इक्वेशन ए में n की जगह 2 पुट करेंगे, बिल्कुल स्मूथली क्वेश्चन को सॉल्व करें। पुट क्या, n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, ये बड़े बड़े मसले सॉल्व कर देगा आपके आंसर। इक्वेशन ए में पुट कीजिए, तो देखें यहाँ पे 2 जगह n है, कितनी जगह, अब आप बोलेंगे कहाँ का, एक तो n यहाँ पर है और एक n यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो इन दोनों जगहों पे 2 लगा दें, n की जगह 2 इज इक्वल टू, फिर ए तो ए रहेगा, हमें पता नहीं, प्लस फिर n की जगह क्या आएगा 2 -1 और d की जगह d ही रहेगा, पता है। अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे, सेकंड टर्म t2 की वैल्यू दी हुई 31/,
और वो यहाँ पुट करना है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने सेकंड टर्म की वैल्यू पुट करनी है 31/4। ये ऊपर कर लो थोड़ा सा। ये कहाँ से पता चला, ये बात गिवन है क्वेश्चन में आपको गिवन। तो T2 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 31/4 इज इक्वल टू ए की जगह ए प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और साथ में कौन है डी। 31/4 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए प्लस डी लिखना, साइड चेंज करते हैं, आप क्या करें, साइड चेंज करें, ए प्लस डी कम डी हो जाएगा, तो लेफ्ट पे लिख लिया, और 31/4 को राइट पे, और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ, तवज्जो रहे। जरा सा आपने इसको 19-20 किया तो ये आपके लिए मसला क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन है आसान, जब एक चीज आसान है तो उसको आसान तरीके से ही करना चाहिए, और उसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो जैसा कि हमने तमहीदी गुफ्तगू में बताया था आपको इस क्वेश्चन के आगाज में, कि आपको ए और डी चाहिए, उसके लिए 2 इक्वेशन बनेंगी। तो सेकंड टर्म के जरिए पहली इक्वेशन 1 बन गई ए और डी। अब एक इक्वेशन से 2 अननोन मालूम नहीं हो सकते, लिहाजा एक इक्वेशन और होनी चाहिए ए और, जिसके जरिए जो है एक इक्वेशन और बने इसमें ए और डी मौजूद हो, और फिर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम ए डी निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी कंडीशन दी हुई है, यस बोलिए, ये दी हुई है। आ गया क्वेश्चन में, दोबारा लिखा था ये, देखिए ये रही सेकंड कंडीशन, 31st टर्म दी हुई है 1/2, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। अब हम एडिंग डालेंगे 40/31 इज इक्वल टू हाफ, बाकी प्रोसेस इस तरह रिपीट कर दो, क्या 40/31 यानी 31st टर्म इक्वल टू, अब बताइए इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, मेरा ख्याल आप समझ गए। यस, यहाँ पर जो टी के साथ रकम लिखी है एन की वैल्यू, तो इसका टर्म नंबर 31, हाफ टर्म नंबर क्या आ गया, 31 आ गया। वो एन नहीं तो हमें मालूम करना है, याद रहे। तो फिर से देख लो ये वैल्यू 3/31 ऊपर जाके भी देख लें, यही था, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया था। यस, हाफ है 31st टर्म। ओके, क्या करेंगे बताइए इसके अंदर, अब आप जानते हैं पुट क्या, n इज इक्वल टू 31 इन इक्वेशन वेयर, वही सदाबहार फार्मूला इक्वेशन है, उसमें पुट करना है। मैं एक दफा चाहूंगा कि इक्वेशन लिख लूँ, क्या था इक्वेशन, फार्मूला ए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। यहाँ पर देखें क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, एन दो जगह है, कितनी जगह है बोले, एक एन यहाँ पर है और एक एन यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या आएगा 31st, और कुछ पुटिंग नहीं होगी, सिर्फ ए प्लस एन की जगह 31st -1 और साथ में। ओके, अब क्या करेंगे, मैं हाल आप समझ गए होंगे। अब 31वीं टर्म यहाँ पर आपको पता है क्या है, बोलिए, जो 31st टर्म है ये तो आपको पता है ना, 31वीं टर्म है हाफ, तो इसकी जगह हाफ आ, क्या करेंगे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 31st टर्म है डेट इज हाफ, कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में गिवन है, आइए पुट कर दिया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ, और इज इक्वल टू ए की जगह ए ही रहेगा, 31 में से किया तो बचा 30। ओके, साइड चेंज कर दें, तो ए प्लस 30 डी को आप लेफ्ट पे लिख लें और हाफ को राइट पे लिख लें, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। देखा आपने, एक इक्वेशन और बन गई, इसमें ए और डी मौजूद है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को बाहिमी तौर पे हल करके ए भी निकाल लेंगे और डी भी। कैसे निकालेंगे, आपके सामने नहीं आ पा रही दोनों, देखिए ये इक्वेशन 1 है ए प्लस डी, और ये इक्वेशन 2 है ए प्लस 30, दोनों में ए मौजूद है। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए कट जाएगा, डी निकल आएगा। जब डी निकल आए तो उसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 1 चाहिए इक्वेशन के अंदर करके डी निकाल, हाँ ए निकाल लो, क्या निकाल ले, तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से ए साफ हो जाएगा, डी निकल आएगा। जब कॉमन डिफरेंस डी निकल आए तो उसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 एक में पुट करके आप ए फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है समझ गए होंगे। क्या लिखेंगे इसमें, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, अब इक्वेशन 1 में से 2 निकालें, 2 में से 1 निकालें, आपसे क्या लिख दिया करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कोई 1 एंड 2, क्या इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप पहले 1 लिख लें फिर 2 लिख लें, या 2 लिख लें या 1, इससे कोई डिफरेंस, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इक्वेशन 1 यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्या इक्वेशन 1 इसमें ए प्लस डी इज इक्वल टू 31/4, ऐसे ही आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे देख लें फिर से ए प्लस
ए प्लस डी इज इक्वल टू 31/4। ओके, अब ए प्लस 30 इसके नीचे लगाएंगे, क्या है ए प्लस 30d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर देखें हाफ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे एक लाइन छोड़ के, जो है आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन का कायदा पता है ना सबको, साइने चेंज कर देंगे। इसके बाद प्लस साइन है, चेंज होके क्या हो जाएगी बोले माइनस। ये प्लस भी कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये प्लस साइन होती है लिखते नहीं, तो ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस। तो प्लस का ए और माइनस का ए विल बी कैंसिल। प्लस माइनस माइनस ए में से गया, कुछ नहीं बचा। और इसका कोएफिशिएंट याद है 1 है। प्लस माइनस, अब प्लस साइन नहीं पड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 1 में से 30 नहीं आ सकता, 30 में से 1 निकाल, तो क्या आएगा 29। साइन माइनस की होगी क्योंकि 30 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस। यहाँ क्या होगा, आप इसमें को डायरेक्ट नहीं हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो पहले ऊपर वाला नंबर लिखेंगे 31/4 माइनस उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे हाफ। अब क्या होगा देखिए इसमें, यस एलसीएम आ गया, फिर वही आ गया। चले जी स्टूडेंट्स, देखें अब क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पे जाहिर सी बात है फिर आपको एक दफ़ा एलसीएम लेना होगा। तो माइनस का 29d इज इक्वल टू 4, 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। करके देखते हैं 4, 2 इसका एलसीएम लें। एलसीएम लेने का कायदा क्या होता है, 2 टू द 4, 2 1 द 2, फिर 2 से आएगा, 2 1 द 2, 2 1 द 1, तो 2 टू द 4। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द, तो 4 2 का एलसीएम स्टूडेंट्स होगा 4। 4 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 ऊपर 31 से मल्टीप्लाई होकर 31 ही बनाएगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 द। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस का 29, 31 में तो 2 निकाल दीजिए, 31 में से 2 गया, तो प्लस का 29 में से, और अपॉन में कौन है स्टूडेंट्स, अपॉन में है 4। अब क्या होगा देखें दोनों तरफ, तवज्जो रहे, 29 से 29 कट जाएगा, बात आप जानते हैं, 29 29 विल बी कैंसिल। यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। याद रहे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट सकता है और दोनों तरफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट सकता है। 29 सिक्का 29, 29 सिक्का 29, लेकिन माइनस साइन अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस का डी इज इक्वल टू 1/4। अब माइनस साइन को उधर शिफ्ट करना है आपने, सब दूसरी तरफ। तो ये रूल है कि अगर लिखा हो माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, माइनस माइनस प्लस है, माइनस इसके बाद प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो समझने के माइनस आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये -1। वाइट कॉमन, ये कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया। ओके, अब ए चाहिए तो उसको पुट कर दें किसमें, इक्वेशन या 2 में से 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, देखें आपको पता है इक्वेशन क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 31/4, लेकिन एहतियातन देख लें कि यस ए प्लस डी इज इक्वल टू 31/4। ठीक है, इसमें देखें वीडियो चल रही है, यस वीडियो चल रही है। ओके, अब यहाँ डी की वैल्यू पुट करनी है, किसकी, डी की वैल्यू जो ऊपर लेकर आए -1/4। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए प्लस डी की जगह आएगा -1/, इज इक्वल टू, राइट पे मौजूद है 31/। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट से, तो ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1/4, और राइट पे मौजूद है 31/। ओके, अब ये जो माइनस का 1/4 है, इसको आप इधर ले दूसरी तरफ, इसी तरह, तो माइनस में ऊपर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स नाजरीन प्लस में। तो देखिए क्या होगा, 31/, और -1/4 प्लस 1/4, और वो तमाम टीचर हजरात स्पेशली जिन्होंने बहुत सराहा चैनल को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम असातिज़ा कराम, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो भी काम कर रहे हैं यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत है उनके साथ में, हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह। तो चराग से चराग जलना चाहिए और इस तरह सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने लाइक किया, पॉजिटिव कमेंट्स दिए, कुछ ने तनकीद भी की, तो वो तनकीद भी हमारे लिए फ्यूल है, क्योंकि तनकीद से हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन सी कमजोरियां जिनको दूर करना है। दैट क्लियर, इंसान में हमेशा कमजोरी तो रहती है, याद रखिएगा। तो ए इज इक्वल टू, देखें अब क्या होगा, तो आपकी जो भी आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस वो हमारे लिए जो है बहुत ही मशअले राह है। क्या है फ्रेंड, उर्दू में कहते हैं मशअले राह, रास्ते का चराग, रास्ते की रोशनी।
डेट क्लियर। जैसे जैसे आप जो भी कमेंट करते हैं वो मशले राह के तौर पे हमारे काम करता है, हमें रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है, ताकि हम उसके मुताबिक अपने आप को लेके चलें और मंजिल तक पहुंचे, और आप भी साथ साथ। 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। यूँ समझ लो कि 4 में 4 है ना, तो बस 4 को एक दफ़ा लिख के ऊपर वाली टर्म सेट कर दो, क्या है 31 प्लस 31 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 अपॉन में है 4, और ये कट जाएगा इस दफ़ा 4 के टेबल से, 4 1 दा 4, 4 8 दा 32, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 8 अपॉन 1 है। 8 अपॉन 1 हर दत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, लिहाजा बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। खैर, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 8 आ जाएगी। ये आपके ने निकाल लिया है। अब ए और डी निकल गया। Now time comes to find the value of n whose last term number tn last term tn is minus 13 upon 2 थी गालिबन। देखते हैं। अब हम वो मालूम करेंगे जिसके लिए ये महफिल सजाई है, 4n। अब वो टर्म नंबर बताए, किसका टर्म नंबर बताना है, दूसरी टर्म का नहीं, तीसरी टर्म का नहीं, लास्ट टर्म का बताना है। लास्ट टर्म क्या आती है देखें स्टूडेंट्स, tn। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, आ जाएगा या ये थी लास्ट टर्म, tn इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2। सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो, ये बताना था कि ये जो लास्ट टर्म है माइनस 13 अपॉन 2, ये किस टर्म नंबर पर है, इसके लिए n की वैल्यू क्या, समझ गए, माइनस 13 अपॉन 2। क्या करेंगे, अब यहाँ पर याद है कि अब ए भी, अब हम हथियारों के साथ लेस, हमें चाहिए n, तो उसके लिए हमें a पता होना चाहिए, यहाँ से लिखा हुआ है, हमें a पता है, पुट a इज इक्वल टू 8, d हमें मालूम है माइनस 1 अपॉन 4, और tn भी इस दफा जाहिर सी बात है गिवन था क्वेश्चन में माइनस 13, और मालूम करना है n, लिहाजा आपने निकाला बाय यूजिंग एन टर्म फार्मूला, यानी इस फार्मूले में पुट कर दें आप। पहले मैं लिख देता हूँ फार्मूला क्या है दोबारा, a प्लस n माइनस 1 डी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर टी एन की जगह क्या आएगा, माइनस का 13 अपॉन 2, ए की जगह क्या आएगा 8 प्लस एन, एन तो मालूम करना है, एन की जगह नहीं रहेगा माइनस 1। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो मुझे आप प्लीज़ बताइए, गेट स्लो डाउन, मैं अपने आप को स्लो कर लूँगा। डी की जगह माइनस 1 अपॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो 8 हमें एन चाहिए तो इससे जुड़ी रकमों को दबाएंगे, 8 वहाँ इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस 13 अपॉन 2 प्लस 8 लेफ्ट पे जाके माइनस कर दो, यहाँ बचेगा इन माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 4, तो माइनस का 1 अपॉन 4 हम शुरू में लिख देंगे, और n माइनस 1 को भागे से आप करते चले जाएंगे। ओके, अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर वही चीज आ गई, 8 के नीचे कौन है 1, अब इन दोनों में एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, 1 ज़ा 2, तो आपने लाइन डालनी है, 2 1 ज़ा 2 एलसीएम आ गया, 2 को पहले इस 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को ऊपर माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13 का माइनस, फिर 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, दो टॉफियां एक बच्चे में तकसीम कर, दो से एक बच्चे को दोनों टॉफियां मिल जाएंगी, गेट क्लियर। तो जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, वो 2 पर 8 से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 16, 2 16 माइनस 1 अपॉन 4, और सुन देखिए उसके साथ क्या है n माइनस 1, देखिए मेरी वीडियो चल रही है, यस थैंक्स गॉड, हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कि कैमरा रुक जाता था, तो वेब कैम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आई वो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस 13 और माइनस 16 दोनों माइनस में, तो इसको ऐड कर लें, माइनस 13 और माइनस 16, तो माइनस का हो जाएगा 29, और अपॉन में कौन है 2, और इसके साथ मौजूद है माइनस 1 अपॉन 4 और n माइनस 1। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली फुर्सत में माइनस माइनस से काट दीजिए, फिर ये डिनोमिनेटर में 2 और 4 भी कटे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो देखिए अब सूरत हाल क्या होगी, ताज़ा तरीन ये होगी 29 बचेगा, और अपॉन में 1 बचेगा, अपॉन में 1 लिखते नहीं, यहाँ क्या रह जाएगा 1 अपॉन 2, और देखें इसके साथ क्या बचा n माइनस 1, क्योंकि माइनस तो कट गया दूसरा। अब ये जो 2 आपको नजर आ रहा है इसको उधर भेज दें दूसरी तरफ, ये 2 डिवाइड में दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, बोले मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई का अमल करेगा, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ बचेगा 1, 1 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली n माइनस 1 ही है, 29 दूनी हो जाएंगे 58, 29 टू द 58, और ये जो माइनस का 1 आपको नजर आ रहा है, अब इसकी बारी है 10 का आखिरी मुसाफिर,
10 की आखिरी सीक्वेंस आती है, तो 58 प्लस 1 और n हो जाएगा अलग रिजल्ट के लिए। 58 में 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 59 और इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये होगा कि जो टर्म नंबर है इसका साइड चेंज कर दें 59 है। ओके, यस, दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। रिक्वायर्ड टर्म नंबर, इसका मतलब ये होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म, या टर्म नंबर भी बोल सकते हैं। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 59 टर्म्स थी जिसकी लास्ट टर्म -13 अपॉन। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी स्टूडेंट खास तौर से प्रैक्टिस करें नाज़रीन आप। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीन चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन 7 था। अब आज के ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि बताया था कि हमें जो है 8 क्वेश्चन की जो है 4 क्वेश्चन की सीरीज थी इस वीडियो के अंदर। यस, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा कि क्या लिखा है क्वेश्चन? इज 83 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? क्या 83 इस सीक्वेंस की टर्म है? ये अर्थमेटिक सीक्वेंस 1, 4, 7। आइए इस क्वेश्चन को लिखते हैं मेरे साथ से। आप भी आ जाए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है इज 83 a term of the sequence? क्या सीक्वेंस है? देखो स्टूडेंट्स, 1, 4, 7, 10 आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये बताइए क्या 83 सीक्वेंस की टर्म? यानी इसका मतलब ये है, इसको जरा समझें इस चीज को। देखिए, ये मैं आपसे पूछता हूँ क्या 1 सीक्वेंस की टर्म? आप फर्स्ट टर्म बताइए। क्या 4 इस टर्म की सीक्वेंस है? आप बोलेंगे यस। किस नंबर पर? n इज इक्वल टू 2। क्या 7 इस टर्म इस सीक्वेंस की टर्म है? यस है, नजर आ रहा है। किस नंबर पर? n इज इक्वल टू। क्या 10 इस सीक्वेंस की टर्म है? तो आप बोलेंगे यस। किस नंबर पर? इसका बताना है कि ये जो 83 आखिर में आएगा, आखिर में क्या आएगा? 83। बताएं क्या इस सीक्वेंस में आएगा, यानी 1 के बाद 4 आया। देखिए यहाँ पे 1 में 3 प्लस कर रहे हैं। हम पता है ना अर्थमेटिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? जिसमें हर प्रीसीडिंग नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके सीक्वेंस बनाते हैं। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, फिर 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22। इस तरह करते जाए और देखें क्या रास्ते में 83 वाली मंजिल आएगी या नहीं आएगी, यानी ये टर्म आएगी या नहीं आएगी, ये हमें बताना है। अब ऐसे नहीं बताना कि आप प्लस 3 जमा करते जाएगा, आखिर में देखें भाई 83 नहीं आ रहा तो नहीं आई, आ रहा है तो आगे नहीं। इसके लिए मैंने ट्रम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और हम मान लेंगे कि ये जो है इस सीक्वेंस की ट्रम है, लेट करके चलेंगे और मान लेंगे कि ये सीक्वेंस की आखिरी ट्रम। ये है सॉल्व करने का तरीका। हम क्या मान लेंगे कि 83 मान लेते हैं कि सीक्वेंस की आखिरी ट्रम, और ये मानकर फिर हम निकालेंगे एन। क्या निकालेंगे? एन। देखेंगे कि इसका टर्म नंबर क्या है। अगर तो एन की वैल्यू प्लस में आ गई, प्लस इंटीजर आ गई, इंटीग्रल वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो उसका मतलब है 83 सीक्वेंस में मौजूद है। और अगर एन की वैल्यू माइनस में या पॉइंट में आई, डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब है कि 83 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है, क्योंकि जो एन है ये इंटीग्रल वैल्यू रखता है। ये तादाद है, तादाद कभी भी माइनस या पॉइंट में नहीं होती। तादाद, अंडे खरीदने जाइए आप, 5 अंडे खरीदेंगे, 10 कभी 2.5 अंडे खरीद के लाए आप, 2.25 आपका हिसाब चलता है इस रेट के लिए। आपको वो इंटीग्रल वैल्यूज में लेना होता है, 1 अंडा, 2 अंडे, 3 अंडे, 4 अंडे रेट के लिए। तो इसी तरह जो याद रखिएगा, इनकी वैल्यू हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट में नहीं होती और ना ही माइनस में। तो ये है टेक्निक, इसको हम लास्ट टर्म मानकर एन मालूम करेंगे। आइए सोल्यूशन, आखिरी क्वेश्चन इस ग्रुप का, दोबारा लिखें। क्या लिखेंगे? लेट, इसको 83 को लास्ट टर्म मान लेना। हाँ तो टीन क्या है, एक ही बात है, लेट टी एन इज इक्वल टू 83। तो अब देखें सीक्वेंस क्या हो जाएगी। क्या था? 1, 4, 7, 10, और आखिरी टर्म आपने क्या मान ली? सीक्वेंस को मान लिया, यस है। एक हालांकि गलत मान है लेकिन है, मान लो। ये तरीका सॉल्व करने का, तो ये आपकी लास्ट टर्म होगी। ओके, अब यहाँ पे ए और डी बताओ कौन है? ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है ए, और ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है T2। अच्छा, फर्स्ट टर्म को T1 भी कहते हैं आपको। तो ए क्या होगा? देखें स्टूडेंट से यहाँ पे
ए है 1, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 करके। तो सेकंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 1, 4 में से 1 गया, क्या आ गया 3, 3 कॉमन डिफरेंस है। ओके, और लास्ट टर्म Tn तो आपको पता ही है कि 83, तो आपने लेट की है, और इस बुनियाद पर क्या निकालेंगे, क्या मालूम करना है, n मालूम करना है। ओके, देख लो चल रहा है सही। ओके, n चाहिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन फार्मूला, क्या आ जाए आखिरी दफा ये फार्मूला लगा रहे हैं बाय यूजिंग इस वीडियो में, इलेक्ट्रॉन फार्मूला आ रहा है। यस, देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या फार्मूला का बोले, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इस फार्मूले में a n और a d और Tn की वैल्यू पुट करें। Tn की जगह क्या आएगा इसमें बताएं, Tn है 83, क्या है 83, a की जगह 1, n तो मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस निकाला आपने 3, सही है। बाकी तो आपको तरीका पता है, 1 को उधर शिफ्ट करें, 83 माइनस 1, प्लस 1 में जाके माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 3 है, तो 3 को पहले लिख लें और n माइनस 1 को बाद में। 81, 83 में से 1 माइनस करें, क्या आएगा 82, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 से मल्टीप्लाई करें, इससे क्योंकि ज़ाहिर 82 3 के टेबल में नहीं आ, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 से ब्रैकेट को ओपन करें, 3 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद बस इसका कोएफिशिएंट, तो 3 1 था, क्या हो जाएगा इसमें 3 n, फिर 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस n को अलग करना है आपने, तो 82 अपनी जगह बस माइनस 3 को यहाँ भेजिए, उसी तरह जब यहाँ भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ क्या बचेगा 3n, 82 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 3n। अभी जो 3 है मल्टीप्लाई का अमल कर रहे हैं इनके साथ, दूसरी तरफ भेजेंगे वो n चाहिए ना, आपको n मालूम करना है। ओके, आ जाए मैं डिवाइड करें, डिवाइड इसको 85 को 3 से डिवाइड करोगे, 85 अंदर 3 बाहर, 3 टू द 6, उंगलियां दर्द दे रही हैं, देख लेते हैं। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, 5 नीचे उतार लेते हैं, 3 8 था 24, 25 में से 24 गया तो 1, फिर यहाँ पे 1 छोटा पड़ गया, 3 बड़ा है तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 3 3 था 9, ओह 10 में से 9 गया, ये क्या है, तो पॉइंट में आ गई, और ये सिलसिला चलता रहेगा। 28 पॉइंट, साइड चेंज कर दें, n इज इक्वल टू 28.3 विच इज नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट में आ रही है फ्रैक्शन में, जो मुमकिन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। कहाँ गलती हुई है, इसका मतलब कहीं तो गलती हुई है, क्या ए गलत रखा है, नहीं, क्या डी गलत पुट किया, नहीं, क्या टीएन गलत, हाँ यस, वो जो 83 आपने पुट किया है वो इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं था, फिर भी आपने जबरदस्ती पुट करके एन निकाला, तो यही वजह है कि चूंकि वो हिस्सा नहीं था इसलिए इनकी वैल्यू इंटीजर में नहीं है बल्कि पॉइंट में आ गई। तो बस थस या हैंस लिखें, अपनी बात करें, 83 इज नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और समझने की कोशिश की और कैप्चर किया, और साथ जुड़े रहे। अपनी दुआओं में हमें बहुत बहुत याद रखिएगा, और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।